चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः यानः तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। तीर्थ करवो है तो वाँच। जी जय धन्यवाद, प्रणाम जय। कल हमने 19वें श्लोक तक की समरी की थी। 19वें श्लोक में ये था कि गुणों के अधिक मतलब अकॉर्डिंग टू गुण सांख्य शास्त्र 3 प्रकार ज्ञान कर्म और कर्ता है, वो भी 3 प्रकार सात्विक राजस और तामस होते हैं ऐसा कहते हैं। अब 20वां श्लोक, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज् ज्ञानं विद्धि सात्विकम। श्लोकार्थ, सर्व विभक्त भूतों में एक अविभक्त अव्यय भाव को जिसके द्वारा देखा जाता है उस ज्ञान को तू सात्विक जान। विवेचन, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य गार्हस्थ आदि आश्रमों में विभक्त हुए पृथक पृथक कर्मों के अधिकार वाले अनेक प्राणियों में आत्मरूप एक ही भाव को देखते हैं, जो व्यय स्वभाव वाले अनेक शरीरों में विद्यमान होकर भी अव्यय है, जिसको कर्म के फल का संग अथवा आसक्ति नहीं और जो सभी शरीरों में एक ही आकार वाला है और उसको जो ज्ञान से देखता है अर्थात कर्म के अधिकार के समय यानी कर्म करते समय भी देखता है, उस ज्ञान को सात्विक जान। अभी भगवान सात्विक ज्ञान को समझाता है कि सात्विक ज्ञान किस उसको होता है जो अलग अलग मनुष्य, जो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो आदि जो सभी वर्णों के लोग हो या फिर जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, ऐसे सभी जीवों में एक ही भाव जिसमें देखता है उसको जिसको ऐसा ज्ञान होता है वो सात्विक ज्ञान ऐसा कहते हैं भगवान। तो जय यहाँ पे सिद्धांत मुक्तावली का श्लोक जो है, अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्ण बुद्धि विधीयताम आत्मनि ब्रह्म रूपे ही छिद्र व्योमनी व चेतना। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मतलब या सात्विक आदि 3 प्रकार के लोक में उनके भक्तन के लौकिक मनोरथन की पूर्ति तो ब्रह्मादि तीनों देवता सु होए है और तरह सु हो सकत नहीं, और अपने आत्मा के लिए तो नित्य निरवधिक आनंद रूप श्री कृष्ण में ही सकल मनोरथ पूर्ति को समूह होए है। मतलब जो वहाँ पे छिद्र व्योमनी कहते हैं कि जैसे आकाश में हम छन्नी रखे तो आकाश भी ऐसे छिद्र जैसे दिखता है, मतलब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी भगवान कहता है कि जो एक ही भाव सब में जो देखता है वो सात्विक ज्ञान उसको होता है। जैसे यहाँ पे संपन्न हुआ। जो गुणत्रय विभाग योग था उसमें हमने गुणों की कई तरह से प्रभाव, उसकी व्याख्या, उसके प्रकार, इनको देखा था। और जैसे वहां ये कहा कि सात्विक लोग देवों का, राजस यक्ष राक्षसों का, तामस है वो प्रेत भूतों का यजन करते हैं। इसी तरह आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं। तो जो आयु की वृद्धि, बल सुख प्रीति की वृद्धि करते हैं,
वो सात्विक प्रिय होते हैं, और जो राजस होते हैं उनको कटु, अधिक खारे, बहुत गर्म, तीक्ष्ण ऐसे भोजन प्रिय होते हैं। इसी तरह यज्ञ में ये कहा कि फल की कामना से रहित और कर्तव्य बुद्धि से जो यज्ञ किए जाते हैं वो सात्विक यज्ञ कहे जाते हैं। इसी तरह आगे जाकर तप के विषय में भी उसकी त्रिविधता बताई। तो ये कुछ अलग दृष्टि से इन सब विषयों पर सात्विक राजस तामसता का विवेचन हुआ। अब भगवान यहाँ पर एक अलग दृष्टि लेकर चलते हैं, जिसमें ये आप कहते हैं कि जो विभक्त पदार्थ हैं उनमें जो अविभक्त को देखता है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान सात्विक है। तो ज्ञान दोनों तरह के होते हैं। जैसे हर चीज को एक दूसरे से अलग अलग देखना। तुम लोगों को, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग अब पढ़ोगे, न्याय शास्त्र है वो लक्षण शास्त्र कहा जाता है। लक्षण का मतलब है किसी वस्तु को चारों ओर से घेर कर और सब चीजों से अलग करके और अलग थलग उसको बताना, पहचानना, ये लक्षण का काम होता है। वो शब्दों से बांध देते हैं, और वो ऐसे शब्द होते हैं जिससे वो वस्तु के अलावा और कोई वस्तु का बोध न हो। तो अब ये है वो लक्षण कब किया जाता है कि जब हमें 2, 4, 5 वस्तुएं एक सी दिखती हों, उनमें एक समान गुण धर्म हमें प्रतीत होते हैं। तो ऐसे में लक्षण शास्त्र ये कहता है कि नहीं, आपको ठीक है 5 वस्तु है वो 5 अलग अलग दिखाई दे रही हैं, पर मतलब एक दिखलाई दे रही है, पर वो वस्तुतः अपने में अलग हैं। अब क्यों अलग हैं? तो उसके लिए वो हर वस्तु में जो ऐसे असाधारण गुणधर्म हैं उनको वो खोज निकालेगा। जैसे कोई 2 या 3 जुड़वा भाई बहन हो, एक सी कद काठी, रंग, रूप, वजन, सब कुछ, तो कोई भी नया आदमी उनको देखेगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि पहला वाला आया वो वही आया कि जिसको पहले देखा था या दूसरा है। पर जो लोग उनके नित्य संसर्ग में हैं वो उनको जान पाएंगे कि ठीक है, बहुत कुछ इन दोनों में, इन सब में समानता है, पर कुछ ऐसी बातें जिससे हम उसको अलग पहचान सकते हैं। तो न्याय शास्त्र है वो एक सा जो दिख रहा है उसको अलग अलग समझाता है। उसका यही काम है, बांटो सबको, अलग करो। और उससे विपरीत ये जो वेदांत है वो इस सिद्धांत को लेकर चलता है कि चाहे कितना ही एक दूसरे में पृथकता हो, असमानता हो, पर उनमें कुछ ऐसी बात है कि जो उनको एक कह सके हम। तो जैसे इन दिनों भी हम सभी पढ़ाई लिखाई में और नेताजियों के भाषण में और सब जगह अनेकता में एकता, विविधता में एकता, इस पर निबंध लिखवाते हैं ना सब लोग। तो जैसे हम इतने राज्यों में बटा हुआ देश है, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी जातियां हैं, इतने जो अलग अलग व्यवसाय हैं, भौगोलिक सब परिस्थितियां अलग अलग हैं, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं। तो वो
हिंदुस्तानी होने में हम सब लोगों की एकता हो गई। तुम लोग भी जैसे अलग अलग प्रदेश से आए हुए हो, सबके नाम, उम्र, रंग रूप सब अलग अलग हैं, पर तुम सब लोग छात्र हो, विद्यार्थी हो। एकता एक शब्द से हम कह सकते हैं ना, क्यों श्याम? ठीक है ना? तो ये जो पृथकता है उसमें भी कुछ ऐसा गुणधर्म हम देखें जो सबके अंदर हो। नैयायिक जिसको जाति कहता है या जिसे सामान्य कहा जाता है, लक्षण क्या करते हैं? लक्षण के बिना नैयायिक का काम चलता ही नहीं है। तो वो तुरंत लक्षण बताते हैं कि नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, जाति हो गई, वो जाति होती, वो नित्य होती और अनेकों में रहती है। जैसे मनुष्यत्व, गोत्व, तो अनेक मनुष्यों में मनुष्यत्व एक जाति हो गई। उसको एक पहचानने का, एक शब्द से पहचानने का ये प्रकार हो गया। तो अब जो ज्ञान है वो भी दोनों तरह के हो सकते हैं। हर वस्तु को अलग थलग जानना, तो नैयायिकों ने भी यही काम किया, सबको अलग अलग जाना। सांख्य ने भी यही किया कि भले ही मनुष्य अपने शरीर में देखते हैं तो हम एक दूसरे को कहते हैं हम चैतन्य हैं, ये अचेतन है। पर हम जो चेतन है उसमें भी हमारा शरीर है वो प्रकृति से बना हुआ है, पार्थिव अचेतन पदार्थ है, और उसके भीतर की आत्मा है वो चेतन। तो हम चेतन अचेतन का एक पुलिंदा है। ये शुद्ध रूप से अचेतन है, आत्मा शुद्ध रूप से चेतन है। तो प्रकृति विकृति और प्रकृति विकृति, इस तरह से तीन तरह से वो पदार्थों को बांटते हैं। अब जो विकृति है वो कितनी है वो गिना देते हैं, इतनी विकृतियां हैं। तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, फिर महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब मिला के, और ये सब जड़ हो गया। तो उन्होंने भी सब चीज को अलग अलग समझा। उनका ज्ञान है वो सबको एक शब्द से कह सकें ऐसा उनका ज्ञान नहीं है। एकत्व तो नहीं देखना है, वो अनेकत्व को देखते हैं। उससे भी एक कदम आगे जैसे बौद्ध थे, तो बुद्ध ने भी ये कहा सर्वम स्वलक्षणम, कहीं कोई एकता नहीं है, हर वस्तु अपने आप में वो एक अलग ही है एक दूसरे से। कोई नित्यता कहीं कुछ भी नहीं होती, सनातन, शाश्वत, नित्य ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आत्मा भी नहीं होती। तो उन्होंने भी इस तरह से कहा है। भगवान आगे चलकर उसको कहेंगे कि पृथक्त्वेन तु यज् ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूषेषु तत् ज्ञानम वित्ति राजसम। ये जो पृथक्त्व का ज्ञान है, सब वस्तु को अलग अलग देखना, समझना, सोचना, ये राजस है। पर भले ही अलग अलग दिखलाई दे रही हूं, पर फिर भी उसे एक रूप में समझना, ये सात्विकता है, ये सात्विक ज्ञान है। समझ में आया ना? ये एक अलग दृष्टि से ये परिभाषा की गई है। और ज्ञान को सात्विक, राजस, तामस इस रूप में समझना, ये भगवत गीता में भगवान ने ही इदम प्रथमतया कहा है, और कहीं ये इतना प्रसिद्ध नहीं है। उसके बाद श्रीमद् भागवत में ये विषय तृतीय स्कंद में कपिल गीता में विस्तार से कहा गया है। तो ठीक है, आगे करो। जी दादा। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथक् द्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद् ज्ञानं विद्धि राजसम्।
श्लोकार्थ जो ज्ञान सब भूतों में रहे हुए पृथक पृथक प्रकार के पृथक पृथक भाव को पृथक रूप से जानता है उस ज्ञान को राजस ज्ञान। अर्थात यहाँ पे भगवान अब आगे कह रहे हैं कि जो भी जीव अलग अलग भूतों में रहे हुए अलग अलग जो भी प्रकार के भाव है उसको अलग जानता है, एक नहीं जानता है। वो जो ऐसा जिस जीव को ज्ञान होता है वो ज्ञान जो है वो राजस ज्ञान है। दीदी यहाँ पे संपन्न है। तो देखो भगवान इस विषय में वैसे कह चुके हैं आगे के श्लोक के विवरण में, पर जो शब्दों का प्रयोग भगवान कर रहे हैं उससे समझ लो कि भगवान ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि पृथकता नहीं है, पृथकता है। और हम जैसा देखते हैं, जैसे हम किसी को तोलेंगे तो वजन अलग आएगा, फोटो खींचेंगे तो उसके रंग आकृति अलग आएगी, बुलवाएंगे तो उसकी आवाज भी अलग दिखेगी, उसकी भीतर की जो रोग प्रतिकार की क्षमता है या ब्लड ग्रुप है, इन सब में पृथकता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सभी प्राणियों में इस तरह की पृथकता है, प्राणियों में ही नहीं, जो अचेतन जड़ पदार्थ हैं उनमें भी उस तरह की पृथकता आएगी। जैसे कहने के लिए हम ये कह देंगे कि ये सब कुछ पार्थिव है, तो पार्थिव कहते हुए भी कोई लकड़ी है, कुछ लोहा है, कुछ कांच है, कुछ मिट्टी है, कुछ है, पृथकता तो है ही ना। और पृथकता होती हुई भी उसको पृथक रूप से समझना, यानी वो पृथकता उसके ऊपर हावी हो जाए, तो वो राजस ज्ञान है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। और यत्तु, इसमें जो तुपद का प्रयोग है वो पूर्व में जो सात्विक ज्ञान कहा उसका प्रकरण भेदक वो तुपद है। तु शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है उस अव्यय का, ये प्रकरण भेदक है। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन्, इस तरह से पृथक्त्वेन तु, उसमें जो तु पद है, यज ज्ञानम पृथक्त्वेन। अब जो पृथक पृथक है उनको पृथक जानने में समस्या क्या है, और उसको हम पृथक पृथक जाने तो उस पर राजसता क्यों हो गई, सात्विकता क्यों नहीं? क्योंकि नैयायिक जैसे यथार्थ ज्ञान का लक्षण करते हुए कहेंगे कि जो जैसा है उसको वैसा कहें या जाने, तो यथार्थ ज्ञान है, उसमें उसको सात्विक ना कहकर और राजस क्यों कहते हो? और भगवान ये कहते हैं कि जो वस्तु हमें पृथक एक दूसरे से दिखलाई दे रही है उसकी जो बाह्य पृथकता है, बाह्य जो गुणधर्म है एक दूसरे से अलग दिखाने वाले, उससे अगर आपकी दृष्टि प्रभावित है, आपकी बुद्धि प्रभावित है, तो अंतर्निहित जो एकत्व है उसको आप नहीं देख पाओगे, समझ पाओगे। तो कुछ दृष्टि ऐसी होती है कि जो सब किसी में वो अंतर्निहित एकत्व होते हुए भी उसका जो भार है वो उसकी पृथकता के ऊपर बढ़ जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि बहुत सी प्रजाएं ऐसी होती हैं, उनकी खासियत होती है प्रदेश के अनुसार। जैसे महाराष्ट्र के लोग होते हैं, वो कम यात्रा करते हैं, अपने प्रदेश को छोड़कर आगे बहुत मजबूरी हो तो ही जाते हैं, अन्यथा वो अपने क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना भी उनके स्वभाव में कम होता है, वो अपने ही दायरे में रहते हैं। उसके सामने अगर हम गुजराती प्रजा को देखें तो दुनिया के हर कोने में आपको गुजराती मिलेगा, और जहां भी मिलेगा
अपने बगल वाले में बैठा है वो आदमी, उसके साथ तुरंत ही उसकी 7 पीढ़ी की कुंडली निकाल लेगा, उसका खाना खा लेगा, अपना खाना उसको खिला देगा, पता वता ले लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो अब ये खासियत हो गई ना हर प्रजा की। इस तरह से जो राजस ज्ञान कहा जा रहा है, उसमें राजस ज्ञान में क्या है कि अपनी पृथकता के ऊपर इतना ज्यादा भार कि हम किसी के साथ घुल मिल तक न सकें, तो उनके ऊपर वो अपने हम किसी से अलग हैं ऐसा बोध उनको बहुत प्रबलता से है। उसके कारण वो किसी से मिल नहीं पाते हैं। आया ना समझ में? यहां भी जैसे तुम लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि विद्यापीठ में वैष्णव लोग आते हैं और तुम लोगों से भी जय श्री कृष्ण बोलते होंगे, हंसते होंगे, पर तुम लोगों का उनके साथ जो व्यवहार है वो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज्यादा संकोचपूर्ण है। उनको ऐसा प्रतीत होता है। तुम लोगों में अपवाद भी हो सकते हैं कोई एक आध, तो कि हम हंसे तो उनकी गाल को खींच के और हंसाना पड़े तब उनकी चेहरे पे मुस्कान आए, नहीं तो मुस्कान भी नहीं आती। क्यों शिवम, है ना? ऐसी गंभीर मुख मुद्दा बना के होते हैं कि जैसे जीवन में पहली बार उसको देखा हो ऐसा। और औसत आदमी में क्या होता है कि भाई आप एक जगह रह रहे हो, रोज आने जाने वाले लोग हैं, तो उनको देखने के साथ प्रसन्नता होती है, चेहरा में मुस्कान आती है, उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। तो ये एक शिष्टाचार भी है। पर जिनके अंदर अपनी पृथकता का भाव प्रबल है कि हम इनसे अलग हैं, हम इनके समाज के हिस्सा नहीं हैं, ऐसी अपनी पृथकता का बोध है, वो घुल मिल नहीं सकते। ये राजसता है ज्ञान की। समझे ना? तो ज्ञान में राजसता, इसमें जो पृथकता है उस पृथकता का निराकरण भगवान नहीं करते हैं, पर जो कुछ भी बना है वो एक ही अनेक रूप में हुआ है। तो एकत्व का ऐसा समझो कि उसकी उपेक्षा करके और केवल जो पृथकता प्रकट हुई है उसके ऊपर उतना अधिक भार देना कि हमें वो एकत्व में हम उनसे घुल मिल नहीं सके, हाथ नहीं मिला सकें, हंस नहीं सकें, बोल नहीं सकें, ये कुछ ऐसी बात है जिसके कारण उसकी राजसता हो जाती है। अब सात्विक राजस तामस में ज्ञान में 3 भेद करने से क्या होगा? तो ऊर्ध्वन तिष्ठन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। सात्विक है वो ऊर्ध्व ज्ञान कहा जाएगा, उच्च कक्षा का। राजस है वो मध्य है, तामस है वो अधम हो जाएगा। तो 3 तरह के जो ज्ञान है उनमें ये भेद भगवान समझाना चाहते हैं। ठीक है, करो आगे। जी। यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवद् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। श्लोकार्थ: परंतु जो जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो निष्प्रयोजन, तत्वार्थ रहित और अल्प है, उस ज्ञान को तामस कहा जाता है। विवेचन: परंतु जो प्रेत अथवा भूत के आराधन रूप एक ही कार्य अपने ही कार्य रूप शरीर में मानो वही सब फल देने वाला हो, लगा हुआ हो, वह तत्वार्थ रहित होने से अहेतुक अथवा निष्प्रयोजन और अल्प ज्ञान तामस है। अर्थात अब जो हीन कोटि का ज्ञान कहते हैं कि जो भी भूत या प्रेत ऐसे हो जो अपने ही शरीर में अपने ही
कार्य में आसक्त हो जाते हैं और वो निष्प्रयोजन और तत्वार्थ रहित होते हैं। तो ऐसे ज्ञान को अल्प कहते हैं और वो तामस होता है। और जैसे यहाँ पे विवेक दर्याश्रय में भी श्लोक था कि स्वयं इंद्रिय कार्याणि काय वांग मनसा त्यजेत। तो वहाँ पे श्री महाप्रभु जी ऐसा कहता है कि अलौकिक प्राप्ति के लिए अपने इंद्रिय को अपने भोग में नहीं यूज करना चाहिए। तो वहाँ पे भी एक प्रकार से श्री महाप्रभु जी यही कहना चाहते होंगे कि जो तामस ज्ञान है वो नहीं करना चाहिए, मतलब अपने इंद्रियों को अपने भोग के लिए नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा आसक्ति नहीं करना। यहाँ पे संपन्न हुआ। ये जो तामसता है उसको संक्षेप में कहना हो, तामस ज्ञान को, तो कुएं का मेंढक ऐसा हम कह सकते हैं। यानी जो ज्ञान अल्प है, जो ज्ञान अतत्वार्थवत है, और जो ज्ञान सक्तम अहेतुकम है, यानी जिस ज्ञान में व्युत्पन्नता नहीं है, तर्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिसमें कोई तत्व नहीं है, और जो अपने आप में अल्प है, ऐसा जो ज्ञान है वो तामस है। अब इन तामस ज्ञान में भी जो पूर्व की बात कही गई है वो तो आएगी ही, यानी जो सात्विकता में जो उत्कर्ष है वो उत्कर्ष इसमें भी नहीं है। पृथकतया हम कई चीजों को जाने तो राजसता भी हो जाएगी, पर ये तो कहीं एक ही जगह अटका हुआ है। उसका उदाहरण हम ये से समझ सकते हैं कि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, अक्षर ज्ञान करवाते हैं, तो कहते हैं कि कमल का क। अंग्रेजी का एक ऐसा हास्यास्पद उदाहरण है कि अंग्रेजी की क्लास में मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि सुनो, माय हेड यानी मेरा सर। तो सब बच्चों ने रट लिया, माय हेड यानी मेरा सर। घर जाकर बच्चों को पूछा क्या पढ़कर आए, तो उन्होंने कहा कि माय हेड यानी मास्टर जी का सर। तो माँ बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, करे ये क्या उल्टा सीख के आए हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माय हेड यानी मास्टर जी का सर नहीं, मेरा सर। तो उन्होंने सुधार दिया कि माय हेड यानी मेरा सर। फिर दूसरे दिन स्कूल गए, मास्टर जी ने पूछा कल क्या पढ़ा था, सुनाओ। तो कहते माय हेड यानी मम्मी का सर। किसी ने कहा माय हेड यानी पापा का सर। तो ये क्या सीखा है, ऐसा तो मैंने कहाँ सिखाया था, मैंने तो कहा था माय हेड यानी मेरा सर। अब फिर उनकी बुद्धि चकरा गई। अब फिर घर गए तब उन्होंने पूछा आज क्या पढ़कर आए। तो उन्होंने कहा कि पहले ये सवाल कौन कहाँ पूछ रहा है ये बताओ। स्कूल में माय हेड का मतलब होता है मास्टर जी का सर, और घर में होता है मम्मी का सर। ऐसा उन्होंने कह दिया। तो अब देखो कि ये अल्प ज्ञान हुआ, अतत्वार्थवत ज्ञान हुआ, और सख्त एक ही जगह चिटकू हो गया है। बस इतना ही जानते हैं, यानी क कमल का क इतना जाना। अब अगर हम उसको यूं कहें बच्चे को जो ये सीख के आया है कि क कमल का, ऐसे क कौए का भी होता है, तो कह के नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क तो कमल का ही होता है, कौए का क नहीं हो सकता। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान तामस है। ऐसे ज्ञान के सहारे कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो भगवान ये कहते हैं कि यत्तु कृष्णवद एकस्मिन कार्य सक्तम, जो काम हाथ में लिया है उसी में पूरा जीवन उसका निकल जाए, ऐसा मान के कि इसी में पूर्णता है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वहीं अटक जाते हैं। समझ में आया ना, कभी ऐसा बोध करा दिया कि तुमको इससे सब सिद्धि मिल जाएगी,
इसको करते रहो। अब वो करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। पर जो कहा था उसका अभिप्राय ये था कि इसको सिद्ध करके इसको एक सोपान बना के उसके ऊपर से आगे बढ़ना है तुमको। पर ये बात उसको समझ में नहीं आई। उसको इतना ही समझ में आया कि इसी से शब्द सिद्धि मिल जाएगी। तो वही आदमी जो कार्य है उसी को शुरुआत है, उसी को ऐसा समझो कि ये उपसंहार है। इस तरह से आदमी लेकर बैठा हुआ है। ऐसा कई बार होता है। जैसे ये जो धार्मिक क्षेत्र में लोगों को कहते हैं कि तुम ये पाठ किया करो। तो लोग पाठ करना शुरू करते हैं, पाठ याद हो जाता है और सालों वो पाठ ही करे जाते हैं। वो जो पाठ है उसका क्या अर्थ है, इस विषय पर कभी उन्होंने चिंतन ही नहीं किया। मुख्य जो अर्थ होता है, जो संदेश होता है, वो तो उसके अर्थ में से निकलेगा। जिस बात का वस्तु का अर्थ जो है, उपदेश का अर्थ आप जानोगे नहीं तो उसमें से कर्तव्य कैसे पता चलेगा। तो लोग पाठ पे ही अटक जाते हैं। आया ना समझ में? जैसे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, मरेंगे तब तक हनुमान चालीसा ही कर रहे हैं। अब ठीक है, आपने हनुमान जी का परिचय प्राप्त कर लिया, पर आपने ये सोचा कि हनुमान किसको मानते थे? तो अगर आप हनुमान चालीसा करके हनुमान जी की तरह राम भक्ति की ओर आगे बढ़े, तब तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा करने का कोई लाभ हुआ। पर हनुमान भक्त बनकर रह गए और राम तक नहीं पहुंच सके, तब तो वही हुआ ना, यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम्, वहीं अटक गए। ऐसे ही उपहास के रूप में कहा जाता है, गुजराती में ऐसी कहावत है कि महादेव की तुलना में उनका नंदी ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि मंदिर के बाहर पहले मिल जाते हैं वो। तो महादेव करता पोठियो વધારે पूजाए, ऐसी एक उक्ति है। जो सुलभ होता है और उससे ही अपना काम निबट जाता हो, तो फिर ज्यादा अंदर जाने का परिश्रम कौन करे। ये सोचकर नंदी की ज्यादा मान्यता हो जाती है। तो अब ये तो शुरुआत है। नंदी बेचारा निष्ठा से वाहन है महादेव जी का, महादेव जी के दर्शन करता रहता है वो। तो जैसे नंदी में महादेव की भक्ति है, समर्पण है, ऐसी भक्ति और समर्पण नंदी से हम सीखें और महादेव की उपासना करें, तब तो नंदी से कुछ हमने प्रेरणा ली। पर नंदी की पूंछ पकड़ लेंगे तो नंदी प्राप्त होगा, महादेव प्राप्त थोड़ी होंगे। ये तात्पर्य। तो यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम्, जो कार्य हाथ में मिला उसी में पूरा जीवन, सफलता सब कुछ उसी में है, ऐसा मानकर जो बैठ गया है और जो अहेतुक है, अतत्वार्थवत है और जो ज्ञान अल्प है, ऐसा ज्ञान है वो तामस कहलाता है। ये अधम प्रकार का ज्ञान है। तो इस तरह से सात्विक, राजस और तामस, ये ज्ञान के 3 प्रकारों का यहाँ निरूपण हुआ। आज यहाँ पर रखते हैं।